हमारी आज तक की वीबी की वीडियोस के अंदर हमने इनवॉइसेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का और उनको ईमेल के जरिए भेजने का प्रोसेस ऑटोमेट कर लिया है और हम सिर्फ एक क्लिक के जरिए ये पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि हमें हर कस्टमर के लिए बार बार क्लिक करना पड़ता है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने सारे के सारे कस्टमर्स को उनकी अपनी इनवॉइसेस एक क्लिक के जरिए भेज सकें? जी बिल्कुल, मेरे पास वो सोल्यूशन है और जो हमने कोड अभी तक तैयार किया है वीबी के अंदर उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और एक क्विक वीडियो के जरिए हम ये वाला काम ऑटोमेट कर लेंगे। तो इस क्विक वीडियो में स्टार्ट से एंड तक देखें और उससे पहले मेरे चैनल डेटा समझ को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। दोस्तों, स्टार्ट में मैं आपको पिछली वीडियो का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि ये हमारे पास डेटा है जिसमें कस्टमर की आईडीज हैं, फिर ये कस्टमर की पूरी डिटेल है, उसका एड्रेस वगैरह, और फिर हमारे पास ईमेल एड्रेस है कस्टमर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, और ये उसके बिल्स की डिटेल है। फिर हमारे पास एक बिल हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने कस्टमर आईडी का ड्रॉप डाउन बनाया है। यहाँ पे हम किसी भी आईडी को सिलेक्ट करें तो उसका बिल हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद हमने वीबी कोडिंग की और उसका जो मैक्रो था उसको हमने इस बटन के साथ असाइन कर दिया, लिंक कर दिया। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो आपका पूरा वीबी कोड रन होगा और उसका पीडीएफ बनेगा हमारे इस बिल का, और वो बिल अटैच हो जाएगा आउटलुक के साथ। मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल्स क्रिएट हो गई हैं और हम वापस अपनी शीट में जाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 2 से लेकर 10 तक यानी कि 9 कस्टमर्स हैं और हमें हर कस्टमर के लिए पहले ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना पड़ रहा है और फिर हमें सेंड इनवॉइस को क्लिक करते हैं तो एक इनवॉइस जाती है। अगर ये काम हमें डेली करना हो, डेली के बिल्स देने हो, तो ये काम लंबा हो जाएगा, और अगर एक क्लिक के जरिए ये सारे बिल्स और उनकी ईमेल्स बन जाएं तो बहुत अच्छा हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उसी तरह Alt F11 या राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाएं और यहाँ पे हमारा वीबी कोड है मॉड्यूल 1 के अंदर जिसमें हम अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन बड़ी सिंपल है। ये कोड हमने अपनी पिछली वीडियोस में बनाया था और वो पूरा सेटअप भी बनाया था कि किस तरह डाटा के से वैल्यूज उठा के हम अपना बिल बना सकते हैं। तो वो वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, ऊपर आई बटन में भी हैं, तो आप उनको फॉलो करें और आप पूरा ये कोड समझें। अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि इसको मॉडिफाई करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे हमारे पास हो ये रहा था कि हम सिंगल इनवॉइस भेज रहे थे और उसमें ये हम सारा काम कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर रहे थे जिसमें आउटलुक ऐप, मेल आइटम और माई अटैचमेंट थी। इसके बाद हम सेट कर रहे थे यानी कि ओपन कर रहे थे अपने आइटम्स को या ऑब्जेक्ट्स को जो ऊपर डिफाइन किए हैं। हमने ये करना है कि जहाँ पे हमने आउटलुक ऐप डिफाइन की है या ओपन की है उसके फौरन बाद हमने एक लूप बनाना है ताकि ये जो काम पूरा हम एक आइटम के लिए कर रहे हैं वो फिर नेक्स्ट आइटम के लिए करें, फिर नेक्स्ट आइटम के लिए करें। तो वो छोटी सी मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले हमने ये लिखना है फॉर, तो ये फॉर लूप है n इज इक्वल टू, अब हम नंबर ऑफ आइटम्स डिफाइन करें कि वो 2 से लेकर, हमें पता है कि हमारा पहला जो रिकॉर्ड है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिस्ट में अगर देखें तो पहला रिकॉर्ड दूसरी रो में है और लास्ट रिकॉर्ड 10वीं रो में है। तो 2 से लेकर 10 तक हमें रिकॉर्ड्स उठाने हैं। और इससे पहले हम यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर लें कि डिम n इज एज लॉन्ग। तो ये लॉन्ग आइटम है, तो हमने उसे बताना है कि ये कहाँ से वैल्यू पिक करेगा और कहाँ पे उसको ड्रॉप करेगा। तो इधर हमने लिखना है, एक टैब दबा दें ताकि ये जो पूरा हम लूप बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या होगा वो इस टैब्ड जो कोड है उससे उठाएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि शीट्स, और हमारी शीट का नाम है ई बिल जिसके अंदर हमारा बिल है, डॉट रेंज, और इस शीट की जो रेंज है यानी कि सेल हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए C6। तो C6 में वो आईडी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं C6 डॉट वैल्यू। तो हम उससे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे देखे और फिर लिस्ट वाली शीट में चला जाए। तो फिर लिखते हैं हम शीट्स
और उसमें उसका नाम लिख देते हैं लिस्ट, और फिर यहां पे हम लिखते हैं कि सेल्स। इधर हमने उसको रो और कॉलम दोनों का रेफरेंस बताना है। तो रो के लिए तो हमने एन डिफाइन कर लिया, तो उसको एन लिख देंगे, और कॉलम के लिए हम ए लिखेंगे, क्योंकि वो जो आईडी है, कस्टमर आईडी, जहां से उसने पिक करके चेंज करनी है वहां पे, जिस तरह हम मैनुअली यहां पे कर रहे हैं, इस तरह ये हम मैनुअली काम कर रहे हैं। तो हम उसे बता रहे हैं कि C6 में यहां से वैल्यू उठानी है ए कॉलम में, और रो नंबर 2 से स्टार्ट करके फिर 3 4 5। तो इधर हम उसे लिख रहे हैं कि एन जो ऊपर हमने डिफाइन किया है, और कॉलम ए रखे। तो ये हमने सब बता दिया कि 1 बाय 1 वहां से कॉलम ए से लिस्ट वाली शीट में से वैल्यूज पिक करे, और C6 में जो कि ई बिल के अंदर है वहां पे पुट करता रहे, और हमें नया पीडीएफ बना के देता रहे। तो यहां तक ये काम हो गया। उसके बाद हमने ये वाला जो काम है, तो हमने ये पीडीएफ कन्वर्ट करने का काम भी लूप के अंदर डाल दिया। अच्छा, इसके बाद वो ईमेल आइटम ओपन करेगा, उसके साथ ये पीडीएफ को अटैच करेगा, और फिर हमारी पूरी ईमेल लिखेगा। और यहाँ तक हम उसे कहते हैं कि भाई ये लूप का पार्ट है, तो हमने सारे को सिलेक्ट करके टैब दबा दिया। एंड विथ के बाद हम उसे कहेंगे कि वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाए, और एंड विथ जो है इसको भी टैब कर दें। तो ये पूरा आपका लूप रन होगा, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट करेगा, तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि हमारे 10th रिकॉर्ड तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता। तो आई होप इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ से सेव कर लें, कंट्रोल एस दबा दें, और तरीका यही होता है कि आप F8 प्रेस करें। अभी मैं ये करता हूँ कि आउटलुक में जाके ये दोनों आइटम्स जो पहले क्रिएट हुए थे इनको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको 1 बाय 1 रन करता हूँ F8 प्रेस करके। सो F8 चल रहा है, जहाँ पे एरर हुआ ये हमें बता देगा। तो कोई एरर नहीं हुआ, तो हम सिंपली इसको करते हैं स्टॉप, सेव करते हैं, आउटलुक में जाते हैं, इसको मैं मारता हूँ डिलीट। तो अब हम देखते हैं इसको कि इसको क्लोज करें, क्योंकि हमने उसका नाम चेंज किया है कोड का, और वही मैक्रो असाइंड है इसको। मैं इसको अब क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये सेव, या सेव दोबारा भी कर लें, और इसको क्लिक करें, तो अब ये रन करेगा। आप देख भी रहे होंगे कि वो सारे कोड्स 1 बाय 1 उसने चेंज किए, और कितनी तेज़ी से उसने 9 के 9 ईमेल्स जनरेट कर दिए। तो देखें सारे ईमेल जनरेट हो गए, और उनके साथ पीडीएफ अटैचमेंट भी लग गई है। तो आज ही हमने काम ऑटोमेट कर लिया। उम्मीद है आपको अगर पिछली वीडियोस से समझ आ गई होगी, तो इस कोड को मॉडिफाई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अगर इसी तरह का डाटा, आपके पास स्टूडेंट्स का डाटा हो और उससे आपने मार्कशीट बनानी हो, तो उसके अंदर जाहिर है आप किसी फोल्डर से स्टूडेंट की पिक्चर भी उठा रहे होंगे, तो वो कितना इंटरेस्टिंग काम होगा। स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।